11 सितंबर 2001 एक ऐसा खौफनाक दिन जिसे याद करके आज भी अमेरिका के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। Terrorism against our nation will not stand. Oh my God. Let's go. Come on, go, Pat, go. Stop shooting, Pat, go. Looks like it went in the Pentagon. आइए जानते हैं क्या हुआ इस दिन। 11 सितंबर की सुबह का समय था। अमेरिकन एयरलाइंस की फ़्लाइट 11 टेक ऑफ करती है बॉस्टन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। इस फ्लाइट की डेस्टिनेशन थी लॉस एंजलिस। फ़्लाइट में क्रू मेंबर समेत 92 पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे थे। फ़्लाइट टेक ऑफ करने के 15 मिनट बाद पता चलता है कि इनमें से 5 हाईजैकर्स थे। इन हाईजैकर्स ने प्लेन को हाईजैक कर लिया। ये हाईजैकर्स ज़बरदस्ती कॉकपिट में घुस जाते हैं और इनमें से एक इंसान है मोहम्मद अत्ता, जो कि पायलट की तरह ट्रेंड है। ये एक इजिप्शियन है और ये 33 साल का है। ये पायलट और को पायलट से प्लेन का कंट्रोल छीनकर सीधा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ओर उड़ाता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उस समय की ऐतिहासिक बिल्डिंग हुआ करती थी, जो कि उस समय दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग भी थी। मोहम्मद अत्ता, जो कि प्लेन को कंट्रोल कर रहा था, वो प्लेन को सीधा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर में क्रैश करा देता है। उस समय के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश, जो कि फ्लोरिडा के एक स्कूल टूर पर थे, और एंड्रयू कार्ट, जो कि व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ थे। वो जब प्रेसिडेंट तक खबर पहुंचाते हैं तो बुश को यकीन ही नहीं होता। बुश कहते हैं ये तो अनबिलीवेबल है कि ऐसा कोई कर भी सकता है। जरूर प्लेन के पायलट को हार्ट अटैक आया होगा। इस क्रैश के 17 मिनट बाद पता चलता है कि यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 175 को भी हाईजैक किया जा चुका है 5 हाईजैकर्स के द्वारा। ये हाईजैकर्स प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर में क्रैश कर देते हैं। इस समय यूएस के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश स्कूल की 2nd क्लास में होते हैं और बच्चों के साथ रीडिंग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। एंड्रयू कार्ट क्लासरूम में आकर जॉर्ज बुश के कान में कहते हैं, अमेरिका इज अंडर अटैक। वो अपनी रीडिंग एक्सरसाइज को 7 मिनटों तक कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन इन 7 मिनट में दुनिया भर में खबर फैल चुकी थी कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 2 प्लेन क्रैश हो चुके हैं। दूसरे क्रैश के कुछ मिनटों बाद ही खबर आती है कि 2 प्लेन्स और हाईजैक हो चुके हैं। अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 77, जो कि वॉशिंगटन से टेक ऑफ हुई थी, इस फ्लाइट की डेस्टिनेशन थी लॉस एंजलिस। इस फ्लाइट में करीबन 5 हाईजैकर्स थे। वहीं दूसरी फ्लाइट है यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 93। यह न्यू जर्सी से टेक ऑफ की थी और इसकी फाइनल डेस्टिनेशन थी कैलिफोर्निया। इस फ्लाइट में 7 हाईजैकर्स मौजूद थे। इन दोनों प्लेन्स को टर्न कर दिया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन डीसी की ओर। वाशिंगटन डीसी के पास ही मौजूद है पेंटागन। दोस्तों, पेंटागन यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की हेडक्वार्टर है। फ्लाइट 77 को हाईजैकर्स पेंटागन की ओर ले जाते हैं और क्रैश कर देते हैं। Looks like it went in the Pentagon. इस तीसरे इंसिडेंट के बाद यूनाइटेड एयरलाइंस और अमेरिकन एयरलाइंस की सारी फ्लाइट्स को बंद कर दिया जाता है और जो फ्लाइट्स हवा में थीं उनको उनके आसपास के एयरपोर्ट पर लैंड कराने का आदेश दिया जाता है। 9:37 पर यह तीसरा अटैक होता है पेंटागन की बिल्डिंग पर। इस वजह से पेंटागन का आधे से ज़्यादा हिस्सा डिस्ट्रॉय हो जाता है। करीबन 10 बजे साउथ टावर में जो क्रैश हुआ था उसमें आग लगने से स्ट्रक्चर कमज़ोर हो गया था, जिसके कारण साउथ टावर कोलैप्स कर जाता है। अब 4th प्लेन, जो कि हाईजैक हुआ था, उसका डर सभी को सताने लगा। सब सोचने लगे ना जाने ये हाईजैकर्स इस प्लेन को कहाँ क्रैश कर दें। ऐसा अनुमान लगाया गया कि ये क्रैश या तो कैपिटल हिल पर होगा, जिसे हम अमेरिका का पार्लियामेंट भी कह सकते हैं, या फिर व्हाइट हाउस, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट का रेजिडेंस है, जहाँ जॉर्ज बुश रहते हैं। इस 4th हाईजैक में जो पैसेंजर सफ़र कर रहे थे उनके फैमिली मेम्बर्स की कॉल आनी शुरू हो गई। पैसेंजर्स को जल्दी ही रियलाइज़ हुआ कि अब बचना मुश्किल है, इसलिए उन लोगों ने अपने लिए कदम बढ़ाया, हाईजैकर्स से फाइट की। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि वो लोग हाईजैकर्स को ओवरपावर कर पाए या नहीं, लेकिन ये प्लेन क्रैश लैंड हुआ एक खाली खेत पर। इस बात से ये तो पता चलता है कि पैसेंजर्स की बहादुरी से काफ़ी लोगों की जान बची। अब तक इन 4 क्रैशेस में 3000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके थे और वहीं 6000 से ज़्यादा लोग घायल थे। इस हमले के पीछे सस्पेक्ट के तौर पर ग्रुप अल कायदा और टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है। लेकिन 9/11 अटैक के कुछ हफ्तों बाद ही ओसामा बिन लादेन एक स्टेटमेंट रिलीज करता है
वह कहता है, मैं इस अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। लेकिन इस इंसिडेंट के 3 साल बाद जब 2004 में यूएसए में इलेक्शंस होने थे, उसके पहले ओसामा बिन लादेन द्वारा एक पब्लिक टेप रिकॉर्डिंग रिलीज़ की जाती है जिसमें लादेन साफ साफ बताता है कि क्यों उसने यूएसए पर अटैक किया। वह रीजंस बताता है, जैसे कि चेचनिया में मुस्लिम्स के अगेंस्ट क्राइम को सपोर्ट करना, अपने ट्रूप्स को सऊदी अरेबिया भेजकर सऊदी अरेबिया से कोलैबोरेशन करना, इराक के अगेंस्ट यूएस के सैंक्शंस डिक्लेयर करना, मुस्लिम्स के अगेंस्ट लेबनान को सपोर्ट करना। ऐसे ही कई रीजंस हैं जो ओसामा बिन लादेन ने बताए। दोस्तों, अब तक हमने जाना 9/11 अटैक क्यों हुआ, कैसे हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि आज तक आम इंसान के जीवन पर इस अटैक का क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, यूएस के जो लोग थे, कहीं ना कहीं उनके कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू प्राइवेसी से भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था। एक एक्ट पास किया जाता है यूएस कांग्रेस द्वारा 2001 में, जिसका नाम था पैट्रियट एक्ट। बिना किसी अमेंडमेंट के, बिना किसी मीटिंग के इस एक्ट को पास कर दिया जाता है यूएस कांग्रेस द्वारा। इस एक्ट में यूएस गवर्नमेंट को अथॉरिटी थी, उनको राइट्स थे कि वह यूएस के लोगों पर स्पाई कर सकें। यूएस गवर्नमेंट लोगों के फ़ोन कॉल्स को भी ट्रेस कर सकता था और लोगों का मानना था कि यूएस एज एन एक्सक्यूज़, जो लोग सरकार के ओपोजिशन में हैं, उनकी आवाज़ शांत कराने के लिए ये सब कर रहा है। इसके बाद लैपटॉप फ़ोन्स को भी बैग में ना रखने का लॉ आता है। कितना लिक्विड कैरी करना है ये भी आपको सरकार ही बताती है। पहले लोगों को फ्लाइट में करीबन आधा घंटा पहले आना पड़ता था, लेकिन अब चेक इन करने के लिए 2-2 घंटे पहले आना पड़ता है। दोस्तों, धीरे धीरे करके यूएस ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये एक्ट आ जाता है। जो दूसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इस अटैक का यूएस के लोगों पर, वह है रिड्यूस ग्रोथ, जो कि 0.5 से 0.12 पर आ जाती है। करीबन 5,98,000 नौकरियां इसमें शामिल हैं। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि इस अटैक के बाद ओसामा बिन लादेन के साथ क्या किया गया। दोस्तों, 2 मई 2011 को ओसामा बिन लादेन, जो कि फाउंडर और फर्स्ट लीडर था इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप अल कायदा का, उसको पाकिस्तान में घुसकर मार दिया जाता है यूनाइटेड स्टेट के स्पेशल फोर्स देवगुरु द्वारा। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ये भी ज़रूर बताएं कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।